भगवान की बारात में दावत के लिए बंद किए हजारों पशु पक्षी। न धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जब युवावस्था में थे, उनका विवाह जूनागढ़ नरेश राजा उग्रसेन की कन्या राजमती से होना निश्चित हुआ की तैयारियां शुरू की गईं। बारात में बड़े राजा, वीर योद्धा और हजारों कुमार सम्मिलित हुए। नेमिनाथ दूल्हा बनकर रथ में बैठे। चारों ओर वाद्यों और गीतों के मधुर स्वर गूंज रहे थे, लेकिन मधुर मंगल ध्वनियों को चीरता हुआ वेदना से भरा करुण क्रंदन और कोलाहल भी उठ रहा था। पशु पक्षियों के करुण क्रंदन ने नेमिनाथ के मन को उद्वेलित कर डाला। उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, रथ को रोको। सारथी चौंका और रथ को रोककर विस्मय से उनकी ओर देखकर बोला, राजकुमार जी, क्या बात है? नेमिनाथ बोले, सारथी, इन सुखाभिलाषी मूक पशु पक्षियों प्राणियों को बाड़ों में क्यों बंद कर रखा है? ये मूक पशु पक्षी हृदय को वेदना देने वाले करुण क्रंदन क्यों कर रहे हैं? मेरी आत्मा कांप रही है। सारथी ने कहा, भगवन, ये सब तो आपके विवाह के अवसर पर आए बारातियों, राजकुमारों, मेहमानों आदि मांसाहारियों की दावत के लिए लाए गए हैं, इसलिए इन्हें बाड़े में बंद कर रखा है और ये करुण चीख पुकार कर रहे हैं। इस पर नेमिनाथ ने कहा, मेरे विवाह के लिए हजारों मूक पशुओं का वध, ये घोर हिंसा, मैं इस क्रूर पाप का भागी नहीं बनूंगा। यह अनुचित है, महापाप है। वे रथ से एकाकी उतर पड़े और पशु पक्षियों के बाड़े को खुलवा दिया। बंद किए हुए पशु पक्षी आनंद सागर में निमग्न होकर बाहर निकल आए। नेमिनाथ ने अपने राजकीय वस्त्रादि सारथी को देकर कहा, ये लो, तुमने मुझे इस घोर अपराध से बचा लिया। अब रथ को वन की ओर ले चलो, मैं वहीं तपस्या करूंगा। वन जाकर नेमिनाथ ने दीक्षा लेकर तपस्या की और महज 56 दिनों की कठोर साधना से उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हलन चंद। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जब युवावस्था में थे, उनका विवाह जूनागढ़ नरेश राजा उग्रसेन की कन्या राजमती से होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां शुरू की गईं। बारात में बड़े राजा, वीर योद्धा और हजारों कुमार सम्मिलित हुए। नेमिनाथ दूल्हा बनकर रथ में बैठे। चारों ओर वाद्यों और गीतों के मधुर स्वर गूंज रहे थे, लेकिन मधुर मंगल ध्वनियों को चीरता हुआ वेदना से भरा करुण क्रंदन और कोलाहल भी उठ रहा था। पशु पक्षियों के करुण क्रंदन ने नेमिनाथ के मन को उद्वेलित कर डाला। उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, रथ को रोको। सारथी चौंका और रथ को रोककर विस्मय से उनकी ओर देखकर बोला, राजकुमार जी, क्या बात है? नेमिनाथ बोले, सारथी, इन सुखाभिलाषी मूक पशु पक्षियों प्राणियों को बाड़ों में क्यों बंद कर रखा है? ये मूक पशु पक्षी हृदय को वेदना देने वाले करुण क्रंदन क्यों कर रहे हैं? मेरी आत्मा कांप रही है। सारथी ने कहा, भगवन, ये सब तो आपके विवाह के अवसर पर आए बारातियों, राजकुमारों, मेहमानों आदि मांसाहारियों की दावत के लिए लाए गए हैं, इसलिए इन्हें बाड़े में बंद कर रखा है और ये करुण चीख पुकार कर रहे हैं। इस पर नेमिनाथ ने कहा, मेरे विवाह के लिए हजारों मूक पशुओं का वध, ये घोर हिंसा, मैं इस क्रूर पाप का भागी नहीं बनूंगा। यह अनुचित है, महापाप है। वे रथ से एकाकी उतर पड़े और पशु पक्षियों के बाड़े को खुलवा दिया।
बंद किए हुए पशु पक्षी आनंद सागर में निमग्न होकर बाहर निकल आए। नेमिनाथ ने अपने राजकीय वस्त्रादि सारथी को देकर कहा, ये लो, तुमने मुझे इस घोर अपराध से बचा लिया। अब रथ को वन की ओर ले चलो, मैं वहीं तपस्या करूंगा। वन जाकर नेमिनाथ ने दीक्षा लेकर तपस्या की और महज 56 दिनों की कठोर साधना से उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।